ये जितने भी स्टूडेंट हैं जो बी फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हो और आप बी फार्मा कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि बी फार्मेसी में चाहे वो आपका सीटी एग्ज़ाम हो गया या सेमेस्टर एग्ज़ाम हो गया, किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि आप लोगों को जब तक अगर पता नहीं होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम में आएंगे, तो आप लोग जो है अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि आप में से काफ़ी स्टूडेंट जो अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे, उनका बैक लग जाएगा, यानी आप उस सब्जेक्ट में फ़ेल हो सकते हैं। तो इस वीडियो में आप सभी को मैं पूरा क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो चाहे सीटी हो चाहे सेमेस्टर एग्ज़ाम में। और आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हो और ख़ास तौर पर यदि आप छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हो तो क्वेश्चन पेपर को पूरा देखना। मैं आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर दिखाऊँगा, जिसमें आपका सब्जेक्ट होता है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, फिज़िकल फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड। तो आपका 4 सब्जेक्ट होता है बी फार्मेसी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। सभी का क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और आप लोगों को अच्छी जानकारी दूंगा, जिससे आप लोगों की मैं हेल्प कर सकूं और आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड का। तो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, 10 आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो बेंजीन कंसिस्टेंस आप तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। फिर विच रूल्स आर फॉलोड बाय बेंजीन, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फिनॉल कंसिस्ट ऑफ, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजा डाइजोनियम सॉल्ट कंसिस्टेंस और नेप्थेलिन कंसिस्टेंस। ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट में आएगा। फिर आपका लॉन्ग आंसर आएगा, जिसमें आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएगा, जिसमें आपका होगा क्वेश्चन जैसे कि डिस्क्राइब स्ट्रक्चर सिंथेसिस केमिकल रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ फिनेथ्रिन, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर सिंथेसिस केमिकल रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूज ऑफ एंथ्रासिन। और उसके बाद डिस्क्राइब एनालिटिकल टेक्निक्स ऑफ सैपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, डिस्क्राइब एनालिटिकल टेक्निक्स ऑफ एसिड वैल्यू ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, डिस्क्राइब एनालिटिकल टेक्निक्स ऑफ आयोडीन वैल्यू ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। तो इन सभी क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हो सकता है कि आपके भी एग्ज़ाम में यही सेम क्वेश्चन आ जाए, तो इसे आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में जो है आप लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी बातें अभी आप लोगों को सही नहीं लग रहा होगा, जिस दिन आप लोग यदि बी फॉर्म कर रहे हैं या फिर आप फर्स्ट ईयर में हो या फिर आप थर्ड ईयर में भी हो, लेकिन आप लोगों को पता नहीं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को पूरी हेल्प हो जाएगा। क्योंकि जब आप लोगों को बैक लगेगा किसी भी सब्जेक्ट में, तब आप लोगों को पता चलेगा। तो क्वेश्चन ज़रूर देखिए। सेकेंड सब्जेक्ट का मैं आप लोगों को बताता हूँ फिज़िकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का। तो इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया है। इसमें भी 10 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है और एक लॉन्ग आंसर आता है, 2 लॉन्ग आंसर आता है, उसमें से आपको 1 लिखना होता है और शॉर्ट में आपको 3 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। थ्योरी जो है 30 नंबर का होता है, प्रैक्टिकल जो है 40 मार्क्स का होता है आपके सिटी एग्ज़ाम में। और सेमेस्टर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके बात करें तो 75 नंबर का आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन सरफेस टेंशन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ टेंशन बाय कैपिलरी राइस मेथड, गिव इट्स लिमिटेशंस, राइट अ नोट ऑन मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच, राइट द फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ बफर्स। तो बफर्स के बारे में आपको पूरा डिटेल्स लिखना है। फिर एक्सप्लेन सोरेंसेस पीएच स्केल क्या है, व्हाट आर एग्जांपल्स, गिव व्हाट आर कॉम्प्लेक्शंस, गिव एग्जांपल, डिफाइन सरफेस टेंशन एंड इंटरफेशियल टेंशन, ये आएगा। फिर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें डिफाइन इवापोरेशन, डिफाइन डिस्टिलेशन, डिफाइन ड्राइंग, डिफाइन सेंट्रीफ्यूगेशन, डिफाइन फिल्ट्रेशन। तो इस 5 का आपको जो है डेफिनेशन जो है लिखना है। तो डेफिनेशन आपको लिखना है, ये इसमें आपको 2-2 नंबर का जो है दिया जाता है। तो आपको डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से लिखना है। और जो स्टूडेंट जिनको यदि नहीं आता कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आंसर आपको लिखना होता है और कितना आंसर लिखने पर आपको एग्ज़ाम में जो है फुल मार्क्स मिलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि आपको जो है
बी फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप बीएससी नर्सिंग की, तो आपको जो है कितने आपको जो है आंसर जो है लिखना चाहिए, जिससे आपको जो है एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिले। फिर इसमें लॉन्ग आंसर की बात करें तो लॉन्ग आंसर में आपका गिव अ डिटेल्ड नोट ऑन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शंस वर्किंग, मेरिट्स डीमेरिट्स ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर के बारे में आए हैं। फिर गिव अ डिटेल्ड नोट ऑन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शंस वर्किंग, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के बारे में आपसे पूछा गया है। शॉर्ट नोट्स में ट्रे ड्रायर के बारे में, फिल्टर मीडियम फिल्टर रेट्स के बारे में, फैक्टर अफेक्टिंग मिक्सिंग के बारे में। फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का, तो इसमें भी आपके 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब इसका लॉन्ग आंसर देखते हैं, तो एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ डिफरेंट माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे क्या हैं। फिर डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट इक्विपमेंट्स एम्प्लॉयड इन लार्ज स्केल स्टरलाइजेशन, तो आपको स्टरलाइजेशन के बारे में लिखना। फिर शॉर्ट में आपको ग्राम टेक्निक्स, इवोल्यूशन ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड, डिज़ाइनिंग ऑफ असेप्टिक एरिया। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन पेपर जो है आएंगे। तो आप जो है इन क्वेश्चन पेपर को स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, चाहे तो आप इसे पॉज करके वीडियो को पॉज करके आप जो है कॉपी में लिख सकते हैं, जिससे आपकी जो है हेल्प हो जाए। तो यही सब और इसी तरह के क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जो स्टूडेंट जिनको पता नहीं है वो इन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखिए ध्यान से, और सोचिए कि किस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है आते हैं। आप लोगों को पता नहीं होगा, जब आप लोग एग्ज़ाम दिलाने जाएंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आपको पसंद आए। अगर जानकारी आपको पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिए। और आप में से काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वीडियोस को देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप ही लोगों के लिए मैं वीडियोस मेहनत करके बनाता हूं, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी सपोर्ट करें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो फ्रेशर रहते हैं और उनको पता नहीं होता कि बी फार्मेसी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो डी फार्मेसी की स्टूडेंट है और वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो स्टूडेंट भी कमेंट कर सकते हैं और उनको भी यदि पता नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका सिलेबस क्या होता है, कौन कौन से टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कैसे पढ़ाई करना होता है और कितने मार्क्स लाने पर आप जो है पास हो सकते हैं, पूरा सभी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को अभी पता नहीं है। आप लोगों ने एडमिशन ले भी लिया होगा, आप में से काफ़ी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिला भी लिया होगा, लेकिन उनको पता नहीं है कि किस तरह से पास होते हैं और कितना मार्क्स लाने पर जो है आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई होगा और आप एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं। क्योंकि आप यदि सोच रहे होंगे कि 10th और 12th में जैसे 75 में 25 मार्क्स लाने पर पास हो जाते थे, तो ठीक वैसे ही इसमें भी होगा, तो ऐसा ही इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए आपका कोई भी डाउट्स हो तो हम कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।